इन जीसस नेम ओनली वर्सेस द ट्रिनिटी बैप्टिज्म। केवल यीशु के नाम में या त्रिएक परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा लेना। डियर पीपल, यह बपतिस्मा के सबसे बड़े और पुराने विवादों में से एक है। कुछ मसीही समूह और कुछ कल्ट ग्रुप, विशेषकर वननेस पेंटिकॉस्टल्स और ओनली जीसस, यह सिखाते हैं कि बपतिस्मा केवल यीशु के नाम में, इन जीसस नेम ओनली होना चाहिए, ना कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, जैसा कि मत्ती 28:19 में लिखा है। वे कहते हैं कि प्रेरितों के काम में बार बार यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया गया, इसलिए यही सच्चा तरीका है बपतिस्मा का। लेकिन क्या सच में बाइबल यही सिखाती है? आइए इसे ध्यान से और संदर्भ सहित इस पर्टिकुलर टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं द अपैरेंट कंट्राडिक्शन, दिखाई देने वाला विरोधाभास। मत्ती 28:19 में लिखा गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। प्रेरितों के काम 8:16, 10:48, 19:5 में हर बार लिखा गया है कि उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। तो प्रश्न उठता है, यदि यीशु ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने की आज्ञा दी, तो प्रेरितों ने यीशु के नाम में क्यों बपतिस्मा लिया? तो आइए हम समझते हैं द मीनिंग ऑफ इन द नेम, नाम में का सही अर्थ क्या है। ग्रीक वाक्यांश एन तो ओनोमाथी यीशु का अर्थ है इन द ऑथोरिटी ऑफ जीसस, यानी यीशु के अधिकार में। इसका अर्थ केवल नाम उच्चारण करना नहीं, बल्कि उसके अधिकार, स्वीकृति और प्रतिनिधित्व में कार्य करना है। कुलुस्सियों की पत्री 3:17 में लिखा गया है, जो कुछ तुम करो वचन या काम में, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो। अर्थात यीशु के नाम में बपतिस्मा का मतलब है उसके अधिकार में बपतिस्मा देना, ना कि यह किसी शब्द सूत्र, वर्बल फॉर्मूला की सीमा में बांधना है। तीसरी बात हम समझते द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम का संदर्भ क्या है। यीशु के नाम में बपतिस्मा वाक्यांश प्रेरितों के काम में एक वर्णनात्मक वाक्यांश है, एक डेस्क्रिप्टिव फ्रेज है। यह एक घटना है, ये कोई आज्ञा या कमांड नहीं है, एक यूनिवर्सल कमांड नहीं है, ना कि एक धार्मिक सूत्र है, यानी कि कोई फॉर्मूला नहीं है। इट्स नॉट प्रेस्क्रिप्टिव, ये एक यूनिवर्सल कमांड नहीं है। उस समय यहूदियों के बीच अनेक धार्मिक स्नान, वॉशिंग प्रचलित थे, परंतु जब प्रेरितों ने कहा यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, तो उनका अर्थ था, अब तुम यह स्वीकार करो कि यीशु ही मसीहा है और उसी के अधिकार में तुम नया जीवन शुरू करो। इस प्रकार यह बपतिस्मा यीशु की प्रभुता की सार्वजनिक घोषणा था। इसको समझने के लिए हम और एक चीज समझते हैं, दैट इज द ट्रिनिटोरियन फॉर्मूला, त्रिएक परमेश्वर की विधि। मत्ती 28:19 में लिखा जाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ध्यान दे, यह नेम शब्द एक वचन है, सिंगुलर में है, जो कि ओनोमाटी, जिसका मतलब होता है बाय नेम और इन द नेम ऑफ। यीशु ने 3 व्यक्तित्व, फादर, सन एंड होली स्पिरिट बताया और एक ही नाम कहा। उन्होंने 3 नाम नहीं कहा, एक ही नाम कहा। जो शब्द यूज हुआ है वह ओनोमाटी। इसका अर्थ है कि त्रिएक परमेश्वर एक ही दिव्य सत्ता में 3 व्यक्तित्वों के रूप में कार्य करता है। अतः बपतिस्मा उसी एक परमेश्वर के नाम में दिया जाता है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट हुआ है। यह सूत्र, फॉर्मूला स्वामी यीशु के डायरेक्ट आज्ञा है। अभी हम समझते हैं द हार्मोनी बिटवीन बोथ, दोनों का मेल क्या है, यानी कि यीशु के नाम से या त्रिएक परमेश्वर के नाम से। दोनों दृष्टिकोण विरोधी नहीं बल्कि पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मत्ती 28:19 हमें बताता है कि किसके नाम में बपतिस्मा देना है। प्रेरितों के काम बताता है कि अधिकार और साक्ष्य के रूप में बपतिस्मा दिया गया। इसलिए जब प्रेरितों ने कहा यीशु के नाम में, उन्होंने मत्ती 28:19 का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि उसी आज्ञा का पालन करते हुए बपतिस्मा दिया, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर के संपूर्ण रेवलेशन है।
हम देखते हैं अर्ली चर्च प्रैक्टिस के बारे में, जो प्रारंभिक कलीसिया की परंपरा क्या बताती है। इतिहासकार जस्टिन मार्टर 2nd सेंचुरी से और टेर्टुलियन 3rd सेंचुरी से दोनों के लेखों में स्पष्ट लिखा है कि प्रारंभिक कलीसिया ने बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ही दिया। केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा का मूवमेंट बाद में 20वीं सदी के वननेस पेंटिकॉस्टल समूहों से आरंभ हुआ। सो डियर पीपल, यदि किसी ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, वह पूर्ण बिब्लिकल है, बाइबल आधारित है। और यदि किसी ने यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा लिया है और उसका हृदय सच्चे विश्वास और पश्चाताप से भरा है, तो वह भी मसीह के अधिकार में है। फिर भी डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी के लिए हर कलीसिया को यीशु की डायरेक्ट आज्ञा मत्ती 28:19 के अनुसार त्रिएक परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा देना चाहिए। सो डियर फ्रेंड, यदि आपने मसीह को स्वीकार किया है तो बपतिस्मा लेने से मत डरिए। यह आपके नए जीवन की सार्वजनिक गवाही है। पर याद रखें, बिना विश्वास के बपतिस्मा केवल एक धार्मिक स्नान है। हम याद रखें, गलातियों 3:27 में लिखा है, क्योंकि तुम सब जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है।